जो कि नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है, और वहां पे हमने जन्म स्थान देखा था नित्यानंद प्रभु का। तो नित्यानंद प्रभु का जो नाम था निताई, और उनके पिता का नाम था हड़ाई पंडित। क्या नाम था? हड़ाई पंडित। और नित्यानंद प्रभु की माता जी का नाम था पद्मावती। ठीक है, याद रहेगा, पद्मावती। तो बाल्यकाल से ही वो, उनके जो माँ बाप थे, माता पिता, बहुत प्रेम करते थे, और वो बहुत सुंदर थे। उनके रूप का वर्णन जो है इसमें मिलता है हमें, वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं चैतन्य भागवत में। बहुत सुंदर, कमल की तरह उनकी नेत्र थे, लंबी लंबी भुजाएं, बहुत सुंदर, सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमाओं की कांति लिए उनका मुखमंडल था, बहुत सुंदर थे। और हड़ाई पंडित उनसे बहुत प्रेम करते थे। जहां भी जाते थे, खेत में जाते थे, खेत में अपने साथ ले जाते थे, बाजार जाते थे, बाजार अपने साथ लेते थे, जहां भी जाते थे अपने साथ रखते थे। बहुत प्रेम थे, एक सेकंड भी उनका जो वियोग था निताई का, वो सहन नहीं कर पाते थे। तो ऐसे ही जो है, जब छोटे थे निताई, तो एक बार एक सन्यासी वहां पर आए। और सन्यासी की, पहले आप जानते हो कि पहले के युगों में सन्यासी का बड़ा आदर सत्कार होता था। लोग बहुत सत्कार करते थे, प्रसाद खिलाते थे, उनसे कथा सुनते थे। सन्यासी का आगमन का मतलब है कि अब वो हमें कृष्ण के विषय में कुछ ज्ञान दे। केवल भिक्षा मांगना ही सन्यासी का काम नहीं है। आजकल के आप देखते हैं, आते हैं भिखारी, क्या करते हैं? पैसे लेंगे, भिक्षा लेंगे, चले जाएंगे। ये काम थोड़ी है भिक्षा। उनका काम है कि जिस, वो कृपा करने के लिए, गृहस्थों पे कृपा करने के लिए सन्यासी पहले आते थे, वरना जंगल में ठीक है। गृहस्थों पे कृपा करनी है। गृहस्थ क्योंकि अपने काम और कमाने के चक्कर में इतने उलझे रहते हैं कि भगवान की भक्ति करने का समय ही नहीं है उनके पास। इतने उलझ के रह जाते हैं घर परिवार में। वो सोचते हैं बस ये घर और ये परिवार, बस ये चलता रहे, मेरा जीवन सफल है। तो सन्यासी का आगमन होता है गृहस्थों को बताने के लिए कि जीवन का लक्ष्य जो है क्या है। तो ऐसे एक सन्यासी आए, बड़ा आओ भगत किया उन्होंने। जब वो सन्यासी चलने लगे तो उन्होंने कहा उनके पिताजी से कि मेरी एक इच्छा है, यदि आप पूरी करना चाहो तो। उन्होंने कहा बताइए। अब सन्यासी कह रहा है मेरी इच्छा है, तो कोई मना नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मुझे तीर्थ यात्रा करनी है, लंबी लंबी जगह जाना है, दूर दूर। तो मैं चाहता हूं कि आपका पुत्र बहुत ही कुशल है, सुंदर है और बड़ा आकर्षक है, तो मैं चाहता हूं कि ये आपका पुत्र मैं ले जाऊं। और मतलब ये कहना था कि उनपे तो ऐसे लगा जैसे आसमान फट गया हो, कि मतलब पुत्र से वियोग। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे कि जब भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण को मांगने आए थे विश्वामित्र दशरथ से। तो दशरथ को एकदम से बड़ा अजीब लगा, ये क्या मांग रहे हो? लेकिन विश्वामित्र को मना नहीं कर सकते थे। उसी तरह से हड़ाई पंडित भी जो है उनको मना नहीं कर पाए, और बड़ा भारी दिल के साथ, ना चाहते हुए भी, पद्मावती जिसे परामर्श करने के बाद बड़े बुझे हुए मन से, मजबूरी में, क्योंकि साधु को प्रसन्न नहीं कर सकते थे, बात माने तो मुसीबत, ना माने तो मुसीबत। तो क्या किया उन्होंने? उनको उनके साथ भेज दिया। और जैसे ही वो उनके पास वहां से चले गए, और जैसे ही उनकी आंखों के सामने से अदृश्य हुए, तो हड़ाई पंडित जो है जमीन पर गिर गए और मूर्छित हो गए। वही हुआ जैसे दशरथ का हाल हुआ था। और बताते हैं कि 3 महीने तक उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। सारा सारा दिन जो है क्या करते थे? रोते रहते थे पुत्र के वियोग में। और इतना होने के बाद भी उनका शरीर क्षीण नहीं हुआ और मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि भगवान के प्रति जो आसक्ति थी उनकी, वो उनको जिंदा रखे हुए थी।
तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु जो है उनके साथ चले गए। और नित्यानंद प्रभु उसके बाद उन्होंने जो है भगवान बुद्ध के जन्म स्थान गए, इधर जो है व्यास गुफा उत्तर में वहां गए, और फिर मथुरा, वृंदावन, गोकुल, ये सब जो है उन्होंने भ्रमण किया, और फाइनली वो वृंदावन में आ गए, मथुरा में। उधर हाँ, बचपन में क्या करते थे नित्यानंद प्रभु, बहुत सुंदर लीला है कि क्योंकि बलराम जी हैं साक्षात, लक्ष्मण रह चुके हैं, रामलीला कर चुके हैं, तो शुरू से ही बचपन से छोटे से थे, जब स्कूल में पढ़ते थे तो सब बच्चों को इकट्ठा करते थे। अभी जैसे बच्चे हैं ना धमाचोट, कोई लीला नहीं कर रही है, सब ऐसे मस्ती मार रहे हैं। वो क्या करते, जैसे ही मौका लगता था, जैसे प्रहलाद महाराज थे, जैसे ही रेसेस होती थी तो क्या करते थे, वो सारे असुरों को, बच्चों को बुलाते थे और उन्हें भगवान की भक्ति और भगवान की लीलाएं सुनाना। ऐसे ही जो है नित्यानंद प्रभु, जैसे ही स्कूल की घंटी बजी तो जगह है वो, अभी तो वो बंद थी, इस बार हम गए थे, इसने गेट लगा के किसी ने प्राइवेट ले लिया, लेकिन बहुत बड़ा पेड़ था और उसके नीचे एक चबूतरा सा बना हुआ था, तो वहां पे आ जाते थे सब बच्चों को लेकर और रामलीला करने लगते थे। रामलीला में एक बार जो है वो कर रहे थे कि किस तरह से जो है मेघनाद और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ, और मेघनाद ने शक्ति बाण छोड़ा अपना, और वो शक्ति जो है लक्ष्मण को लगी, तो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण बने हुए थे और मेघनाद कोई और बच्चा बना हुआ था, कोई एक बच्चा हनुमान बना हुआ था। तो क्या हुआ, उन्होंने जो है तीर छोड़ा और वो नित्यानंद प्रभु को लगा, और नित्यानंद प्रभु गिर गए, और गिर गए तो बेहोश हो गए। वो तो अपने भाव में आ गए थे, लक्ष्मण बन गए। अब जब तक वो नहीं आएगा, वैद्य नहीं आएगा और वहां से जड़ी बूटी नहीं आएगी हिमालय से, तब तक उठेंगे नहीं, मूर्छित हो गए। तभी क्या हुआ, घंटी बज गई स्कूल की, टन 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 टन, सारे बच्चे भाग गए स्कूल में के, और नित्यानंद प्रभु यहाँ पड़े हुए, उठ ही नहीं रहे हो। इधर उधर से आदमी, लोगों ने देखा, गांव वालों ने, ये क्या हुआ, ये बच्चा लेटा हुआ है यहाँ पे, पता करा रही तो वो है निताई है, हड़ाई का बेटा है, तो इसको क्या हुआ, वो ना अनकॉन्शियस, बेहोश बिल्कुल। तो किसी ने कहा, अरे अभी तो बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे, इसको क्या हो गया अचानक से, सबने सोचा तो गया। अब बच्चों के पास है कि भाई क्या हुआ, कि कुछ नहीं, कि वो तो उठ के नहीं आ रहा, क्या कर रहे थे तुम, कि हम तो ऐसे ऐसे रामलीला कर रहे थे। रामलीला में क्या कर रहे थे, कि ऐसे ऐसे ये लक्ष्मण बना हुआ था और मेघनाथ ने तीर चलाया, शक्ति चल छोड़ी और इसको गिरना था। उसके बाद से फिर अच्छा हनुमान जी कहाँ है, हनुमान जी क्लास में बैठे हुए थे, हनुमान जी को भेजा, जाओ जड़ी बूटी लेकर आओ, संजीवनी बूटी लेके आओ। हनुमान जी गए और फिर से लीला शुरू की आगे की, और हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, और जैसे जय श्री राम बोला, और जो वैद्य था उसने वो जड़ी बूटी सुंघाई, वो तो एकदम से खड़े हो गए, जय श्री राम जय श्री राम। और गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि किसी ने उन्हें ये कथा सुनाई नहीं थी। छोटे बच्चे को, जैसे छोटा बच्चा है हम सुना देते हैं तो उसको याद हो जाती है, कोई सुनाता नहीं था, और सारी लीलाएं उनको याद थी और सारी लीलाएं करते थे वो नाटक के रूप में। तो क्योंकि उनका स्वभाव ये था, सारा सब कुछ उनके सामने हो चुका था, बलराम है वो, तो ये लीला थी। तो उसके बाद जब उस सन्यासी के साथ चले गए और भ्रमण किया पूरे उसका, और वृंदावन पहुंच गए, तो इधर जो है चैतन्य महाप्रभु नवदीप में अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू कर चुके थे, और श्रीवास पंडित के आंगन में पूरी रात वो संकीर्तन लीला चलती थी। पूरी रात जो है भक्त जो है बड़े उन्माद के साथ, प्रेम उन्माद में जो है हरि नाम लेते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा तो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन तो शुरू कर दिया था, लेकिन उदास थे। क्यों उदास थे? कि बड़े भाई आए नहीं अभी तक, कहाँ है? बिना बलराम जी के कृष्ण को लीला करते थे, बलराम जी को साथ रखते थे, है ना, बचने के लिए भी कि माँ डांट देगी तो बलराम जी को आगे कर देते थे। छोटे थे ना, तो वही आदत पड़ी हुई थी नित्यानंद प्रभु का, मतलब मेरा भाई तो आया नहीं अभी तक लीला में। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान की पूजा की चैतन्य महाप्रभु ने, और उसके बाद भक्तों से भेंट करने लगे, मिलने लगे। मैं जो है चैतन्य भागवत से आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने भक्तों से कहा कि कल रात मुझे एक बहुत अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। ऐसा लगा कि एक रथ जो है मेरे दरवाजे पे आके रुक गया, और उसमें जो व्यक्ति थे वो बहुत ही आकर्षक थे। वो कहते हैं उस रथ के ऊपर ताल वृक्ष की ध्वजा लहरा रही थी, ताल वृक्ष की ध्वजा लहरा रही थी, और उनका जो शरीर था वो ऐसे लग रहा था कि जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य का जो तेज है उससे सुशोभित था, इतना चमकदार। और उनके बाएं हाथ में बांस से बना एक जलपात्र था, और नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। नीले रंग का कौन पहनता है? नीलम बलराम जी। और अपने बाएं कान में एक सुंदर कुंडल पहना हुआ था। बलराम जो है अपने नित्यानंद प्रभु, ये उनके बाएं कान में एक कुंडल मिलेगा, बस दाहिने कान में नहीं पहनते वो। उसकी अलग लीला है, कभी जब वहां जाएंगे एक चक्र धाम, मैंने जब गए थे तो सुनाई भी थी। ठीक है, तो मैं उनको देखकर, अपने भक्तों से बात कर रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु, कि उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद बलराम जी हैं। और वो जो व्यक्ति थे रथ पे जो सवार थे, वो बार बार ये पूछ रहे थे कि निमाई पंडित का घर कहाँ है, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। और मैंने ऐसा अद्भुत भिक्षु कहीं नहीं देखा जैसा मैंने स्वप्न में देखा। अब वो भगवान है, सारी बात जानते हैं, वो तो बता रहे हैं भक्तों को। तो वो एक महापुरुष हैं, और जब वो मुझसे मिले तो उन्होंने मुझसे कहा आप कौन हैं? तो मैंने कहा मैं तुम्हारा भाई हूं। कहने लगे अच्छा। तो उन महाशय ने कहा कि कल हम और आप मिलेंगे, ऐसा उन्होंने बोला भक्तों को, कि नित्यानंद प्रभु ने ये कहा है रथ पे जो आया था कि कल हमारी मुलाकात होगी। तो देखो इस नवद्वीप में कोई महापुरुष आ चुका है, मेरा ऐसा अनुमान है, आप जाओ और पता लगाओ। तो श्रीवास पंडित, हरिदास ठाकुर, ये सब जो है क्या करने चले गए? ढूंढने चले गए, सारी जगह गए, पूरे नवद्वीप को छान मारा। शाम को आए, कहने लगे महाप्रभु आप तो कहते हैं कि कोई महापुरुष आया है नवद्वीप में, हम तो सारे जगह जा चुके, लेकिन हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया जो आप जैसा वर्णन कर रहे हो। उन्होंने कहा अच्छा, ऐसे नहीं मिलेंगे। यहां पर हम एक सिद्धांत सीखते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है गुरु तत्व है, बलराम जी हैं इसलिए गुरु तत्व है।
तो गुरु तत्व को हम आसानी से नहीं पा सकते, बहुत दुर्लभ है गुरु तत्व। नित्यानंद प्रभु को समझना बहुत गूढ़ विषय है, इतने आसान नहीं है। आजकल के लोग क्या होते हैं कि बस जरा सा देखा फैशन चल रहा है, चलो जिनसे दीक्षा ले लेते हैं, गुरु बना देते हैं। नहीं, गुरु तत्व जो है बहुत ही गूढ़ है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि गुरु और कृष्ण की कृपा से जो है किसी जीव को भक्ति लता का बीज मिलता है। ये इतना आसान नहीं, इतना सुलभ नहीं है जितना हम। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर महान भक्त हैं भगवान के, लेकिन नाकामयाब रहे उन्हें ढूंढने में। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि चलो ठीक है। और उधर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया कि वो वृंदावन में थे, तो वृंदावन में जैसे उन्हें पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ने, गौरांग महाप्रभु ने, गौर सुंदर ने अपनी हरिनाम संकीर्तन लीला आरंभ कर दी है, तो कहते मेरा यहाँ क्या काम है, मैं तो अपने भगवान से तो मिलने आया हूँ, तो मैं नवदीप चलता हूँ। तो वो नवदीप में आ गए और नंदन आचार्य एक महान भक्त है भगवान के, उनके घर में वो रह रहे थे। समझ रहे, नंदन आचार्य बिल्कुल नवदीप से लगता हुआ है। तो जब गंगा घाट पर जाते हैं तो नंदन आचार्य जी का घर पहले आता है, जहाँ पे दोनों भाइयों का मिलन हुआ। तो बड़ी रोचक कथा है उनके मिलन की, तो मैं इसको थोड़ा सा अभी 10-15 मिनट में आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। इस्कॉन का जो सेंटर है, इसको मायापुर से थोड़ी पैदल वो है, मेरे ख्याल से 400-500 मीटर दूर होगी मुश्किल से। तो वो नंदन आचार्य के घर पे बैठे हुए थे महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। उनको ढूंढने के लिए अपने पार्षदों को साथ लिया कि चलो आज मिलते हैं। अब भगवान तो जानते थे कहाँ है, वो जो है कहाँ चले गए, लेकर उनके पास चले गए। कहाँ गए? नंदन आचार्य के घर पर। और जब वहां गए तो दोनों जो है आमने सामने हो गए। कौन कौन? नित्यानंद प्रभु और दोनों के चेहरों पे हल्की हल्की मुस्कान थी, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो जैसे ही देखा कि नित्यानंद प्रभु ने देखा कि मेरे भगवान मेरे सामने खड़े हैं, क्योंकि वो तो कृष्ण है, बेशक छोटे हों, लेकिन जैसे ही तो वो जो है आनंद से भर गए और एक टक नजर लगाकर भगवान गौर सुंदर को देखते रहे। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अभी दोनों स्तब्ध थे, कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अपनी आंखों से भगवान के सौंदर्य का पान कर रहे थे, है ना। जैसे बहुत खूबसूरत कोई हो तो हम एक टक लगा के देखते रहते ना, ऐसे भगवान ने कितना सुंदर बनाया। एक बार चैतन्य श्रील प्रभुपाद जो थे दीक्षा दे रहे थे, तो एक माता जी थी फॉरेनर बॉडी में, उनका नाम था रुक्मिणी देवी। शी वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, मतलब पराकाष्ठा थी सुंदरता की। तो जब वो आई और प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया, आज से आपका नाम, और देखा उनकी तरफ, तो प्रभुपाद ने कहा यू आर वेरी ब्यूटीफुल, है ना। तो अब लग सकता है किसी को प्रभुपाद भी आकर्षित हो गए, पर क्या कहते हैं बाद में, क्या कहते हैं कि बट नाउ यू हैव टू बिकम ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। तुम बाह्य रूप से बहुत सुंदर हो, लेकिन अब अंदर से तुम्हें क्या बनना है? सुंदर बनना है। तो चैतन्य महाप्रभु तो अंदर से भी सुंदर है, बाहर से भी सुंदर है, और टकटकी लगाए जो है उनके सौंदर्य का पान कर रहे हैं। हाथों से उनका आलिंगन करना चाह रहे थे, नासिकाओं से उनको सूंघना चाह रहे थे, है ना। भगवान की तो चेहरों से सुगंध निकलती है, हमारे चेहरे से, हमारे शरीर से क्या निकलती है? दुर्गंध निकलती है ना। तो कई लोग कहते हैं नमो नारायण, हम भी नारायण है, तो कोई भी वस्त्र डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो गंदा हो जाएगा, पसीने की बदबू आने लगेगी। आएगी नहीं आएगी? कोई है जिस कपड़ा डाले और सुगंधित हो जाए? वो नहीं। हमारा जो शरीर है
वो हर चीज को कंटेमिनेट करता है। अच्छे से अच्छा खाएंगे, गंदे से गंदा निकालेंगे, नहीं? तो ये फर्क है जीव में और भगवान में। फिर भी लोग जो है इस संसार में क्या कहते हैं, हम भी भगवान हैं, हम भी भगवान हैं। तो ऐसे जो है वो निशब्द बिल्कुल एकदम खड़ा आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। तभी चैतन्य महाप्रभु ने उनको इशारा किया, श्रीवास पंडित को, कि भागवतम का श्लोक गाओ। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक गाया, भगवान बलराम जी का और कृष्ण के रूप का, और कैसे वो वृंदावन में प्रवेश करते हैं उसका वर्णन किया। आप सबको हो सकता है किसी को याद भी हो, गाने का प्रयास करूंगा, मेरे साथ आप बोल। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। क्या कह रहे हैं कि भगवान ने अपने सर पर मोर मुकुट धारण किया, मोर का पंख, बरहा पीडम नटवर बपू, और उनका शरीर कैसा है, मोर का पंख लगाए हुए हैं। नटवर जानते हैं, नटवर का क्या मतलब है, एक नट की भांति, जैसे नट होते हैं ना बिल्कुल डांसिंग पोज में, ऐसे नटवर बपू उनका शरीर। और उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, कानों में बहुत सुंदर फूल डाले हुए हैं, और क्या कर रहे हैं कि बांसुरी बजा रहे हैं, उसका जो है पूरियन गोप वृंदे, और उससे क्या, उसका अमृत पान कर रहे हैं। और दोनों बलराम जी और भगवान कृष्ण वृंदावन के जंगलों में प्रवेश कर रहे हैं, और उनके जो चरण चिन्ह है, शंख चक्र गदा जो ये सब जो है उस जमीन पर पड़े हुए हैं। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने ये भागवतम का श्लोक सुना, वो तो प्रेम से आप्लावित हो गए और पूर्ण रूप से अपने उसमें भाव में आ गए बलराम जी के, और बहुत जोर से गर्जना करने लगे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और चैतन्य महाप्रभु जो है वो बलराम जी के भाव में आ गए। दोनों भाई जो है ना वो बहुत जोर जोर से कीर्तन करने लगे, जमीन पर लौटने लगे, एक दूसरे को का आलिंगन करने लगे, और भावावेश में आकर बहुत उद्दंड कीर्तन करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीवास ठाकुर से, और आगे पढ़ो। वो जैसे जैसे भागवतम के श्लोक पढ़ते गए, उसी तरह से नित्यानंद प्रभु जो है उसके उनके जो प्रेम के सारे लक्षण प्रदर्शित हो गए, प्रेम के लक्षण प्रदर्शित करने लगे। और सारे भक्त जो है भयभीत हो गए, ये क्या हो गया, उनको डर लग रहा था, ये क्या हो रहा है ये, मतलब वो डांस करते हुए कीर्तन करते हुए जमीन से बहुत बहुत ऊंचा उठते और जोर से नीचे गिरते, इतनी जोर से गिरते कि लोगों को लगता कि हड्डियों का चूरमा बन जाएगा। ये था, है ना। जब हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी सुनते हैं कि गंभीरा में जब वो अंतिम समय में अपनी लीलाएं कर रहे थे, तो क्या होता था, कभी उनके हाथ जो है वो कई कई मीटर लंबे हो जाते थे, है ना, ये पूरा यहाँ से निकल जाता था और पूरा फैल जाता। और कभी कभी क्या होता था, कछुए की तरह बिल्कुल छोटे छोटे हाथ हो जाते थे भावावेश में। जब उनको कृष्ण का विरह बहुत ज्यादा सताता था, तो इस तरह के पैर रखते थे, पत्थर पिघल जाते थे। अभी हमने देखा था ना, चरण चिन्ह देखे थे अलारनाथ में, अलारनाथ गए थे ना हम लोग, याद है किसी को, कौन कौन गया था मायापुर, जगन्नाथपुरी के से आगे अलारनाथ गए थे, वहां पर जो है चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह हैं, छपे हुए हैं। वो इतनी गर्मी, इतनी हीट होती थी, एक शिला है जिसपे वो लेटे हुए थे, पूरा का पूरा वो बने हुए हैं चैतन्य महाप्रभु। इस तरह के दिव्य लक्षण प्रकट थे। उन्हें ताले में रखते थे भक्त, लेकिन पता नहीं कैसे वो निकल जाते थे, समझ में नहीं आता था किसी को। स्वरूप दामोदर, रावण रॉय सब बाहर बैठे होते थे, पहरा लगाता था,
और वो गायब, खिड़की की जाली में से निकल जाते थे, पता नहीं कैसे। भगवान है ना। और समुद्र के किनारे, समुद्र को समझते थे यमुना है ये, और यमुना समझ के उसमें कूद जाते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु उसमें कूद गए, बेहोश थे, पड़े रहे। मछुआरा आया, मछुआरे ने जाल बिछा रखा था, खींचा, खुश हो रहा था, आज तो बहुत मोटी मछली आई है, 7 फीट लंबे थे, आज तो बहुत मोटी मछली फिर। और उनको ले गया, देखा रहे तो आदमी है, और उधर भक्त जो है ढूंढते फिर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए महाप्रभु, उनको कोई होश ही नहीं है। और जब ढूंढते ढांढते उस मछुआरे के पास पहुंचे तो अरे तो हमारे महाप्रभु हैं, और फिर उद्दंड कीर्तन किया, हरि नाम, और चैतन्य में खड़े हो गए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु हो या नित्यानंद प्रभु हो, ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो भक्त के रूप में आए हैं, और एक भक्त जो है किस तरह से भगवान से हमेशा उसके विरह का अनुभव करना चाहिए। क्योंकि हमारी आसक्ति भौतिक चीजों में है, तो उन्हीं के विरह को हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी आसक्ति भगवान में होगी और सर्विस इन सेपरेशन, हम जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं विरह भाव में। चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी देन क्या है कि जो संभोग है, मिलने का जो मिलन की जो है, उससे भी ज्यादा क्या है, विरह में भगवान की सेवा करना। तो चैतन्य महाप्रभु अपने उससे समझाते हैं कैसे वो कृष्ण के विरह में राधा रानी के भाव, क्योंकि कृष्ण का विरह सबसे ज्यादा कौन महसूस करता था, राधा रानी। तो उसी भाव को लेकर, राधा रानी की कांति को लेकर वो आए। और उसी तरह से नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं में सहयोग करते हैं। नित्यानंद प्रभु ने कहा आप संन्यास ले रहे हो, मैं आपके साथ चलूंगा। कहते नहीं, आप संन्यास लेके मेरे साथ ही चलोगे, आप नवदीप जाओ, वहां जाकर प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु बाल ब्रह्मचारी थे, शुरू से सन्यासी थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा शादी कर लो। कहता अजीब आदमी है, जो शादी करता है उनके तो छुड़ाते हो, मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे कहते हो ग्रस्त आश्रम में जाओ, बड़ा अजीब इंसान। लेकिन फिर भी जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपको शादी करनी है, तो फिर भी नित्यानंद प्रभु ने शादी की। वसुधा और जाह्नवी 2 बहनें थी, कजिन थी, नहीं बहनें थी, दोनों बहनों से एक ही मंडप के साथ शादी की। तो जैसे जैसे शिवास पंडित भागवतम के श्लोक पढ़ रहे थे, नित्यानंद प्रभु का जो प्रेम और उन्माद है वो बढ़ता जा रहा था, कृष्ण के लिए प्रेम बढ़ता जा रहा था। और दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया और शांत हो गए दोनों, और फिर भाव विभोर होकर क्रंदन करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु जो वृंदावन दास ठाकुर हैं, वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बीच में जो प्रेम है, उसकी तुलना हम ऐसे कर सकते हैं जैसे जो प्रेम भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण के बीच में था, उसकी तुलना केवल उससे की जा सकती है। बहुत प्रेम करते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपने गोद में ले लिया, और सेवक होने का जो उनका गर्व था वो चूर हो गया, क्योंकि आज वे विशंबर की भुजाओं में विश्राम कर रहे हैं। वो लिखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपनी गोद में ले लिया, बड़े भाई को, और वो तो सेवक भगवान है, सेवा का वो है, अब यहाँ पे जो है चैतन्य महाप्रभु की गोद में है, तो उनका गर्व चूर हो गया पूरा सेवक होने का। बहुत सुंदर बात है ये। तो विशंबर ने कहा, मतलब चैतन्य महाप्रभु बोले कि आज मेरे जीवन का बहुत ही गौरवशाली दिन है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो शास्त्रों का सार है, सारे के सारे वैदिक शास्त्रों का सार है भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति। लोग गलत अर्थ निकालते हैं कि तो जो कर्म का उपदेश देते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं, सारे के सारे शास्त्रों का एकमात्र उपदेश है भगवान के प्रति भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति। और कहते हैं आज मुझे उस प्रेमा भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। समझ रहे हैं?
जैसे होता ना, जैसे एक खिलौना है, चीनी मिट्टी के उसके आते हैं, चीनी के खिलौने आते हैं ना दिवाली पे, चीनी के जो हाथी घोड़े बनाते हैं ना, तो उसकी आंख कैसी है, किसकी बनी हुई है, चीनी की। हाथ किसके बने हुए हैं, पैर किसके बने हुए हैं, सब कुछ चीनी का बना हुआ है। तो ऐसे ही जो नित्यानंद प्रभु हैं, ये मूर्तिमान स्वरूप है किसका, उस प्रेमा भक्ति का। तभी तो है मार खे प्रेम दे, कि मार खा रहे हैं और प्रेम बांट रहे हैं। देखते जगाई मधाई के लीला में हम देखते हैं कि किस तरह से पत्थर मार के उनका सिर फोड़ा गया, लेकिन फिर भी चैतन्य बाबू से क्या करें, नहीं नहीं, इनको अपना प्रेम दे दो, आप इनको माफ कर दो, मार के प्रेम दे। दयाल तो नाही है, दयाल तो नाही है, मार के प्रेम दे, दयाल तो नाही है। मार के प्रेम दे, दयाल तो नाही है। तो उनसे बढ़कर दयालु कोई है ही नहीं कि जो मार खा रहा है और प्रेम बांट रहा है, बताइए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरा आज बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है कि मुझे प्रेमा भक्ति, जो कृष्ण की जो प्रेमा भक्ति है, उसके मूर्तिमान स्वरूप के दर्शन कर पा रहा हूं। दिव्य प्रेम की इतनी तीव्रता और गहराई केवल भगवान के लिए ही संभव है। तो आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु की उपेक्षा करता है, वो कभी भी जो है गौरांग की कृपा प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ऐसे है जैसे कि कोई भगवान श्री कृष्ण को माने और शिव का अनादर करे। कई बार हम सोचते हैं कि शिव देवता हैं, हमें क्या लेना देना उनसे। नहीं, शिव भी परम पूजनीय है, वो जीव तत्व नहीं है, वो शिव तत्व अलग है। तो इसी तरह से नित्यानंद प्रभु की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वो भगवान की ही पोजीशन है। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का बहुत गुणगान किया। दोनों के बीच जो प्रेम का आदान प्रदान है, वो बहुत ही गुह्य है। और फिर उनसे पूछा, आप कहां से आ रहे हैं? क्या पूछा? तो वो एक नादान बच्चे की तरह बोलने लगे। क्या बोलने लगे? नादान बच्चे की तरह। और जब वो महाप्रभु उनका गुणगान कर रहे थे, तो वो एक ऐसे रहते लज्जित भाव में खड़े हुए थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। हमारा कोई गुणगान करता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है ना? कहता कि आप भी करो, आपको दूसरी चीजें आपको पता है, ये कम कर रहा है, इसको पता नहीं है मैं क्या चीज है ना? लेकिन नित्यानंद बाबू को लग रहा है कि नहीं, कितना देखो भगवान होके मेरा वो कर रहे हैं। तो नित्यानंद बाबू ने कहा कि मैंने इतने सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा की, परंतु मुझे कहीं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। मैं तो बचपन से यात्रा कर रहा हूं, बड़ा हो गया, लेकिन भगवान कृष्ण कहीं नहीं मिले। मैंने वहां के लोगों से पूछा कि कहाँ है भगवान, दिखाई नहीं दे रहे। तो उन्होंने उत्तर दिया कि गौड़ देश बंगाल में जो है भगवान अवतरित हो चुके हैं और वहां पर हरिनाम संकीर्तन भी आरंभ कर दिया है। तो जब मैं नदिया पहुंचा तो आनंद भरे हरिनाम से लोगों ने मेरा स्वागत किया और मुझे किसी ने बताया कि यहाँ भगवान नारायण प्रकट हो चुके हैं। मैंने सुना है कि नदिया में अत्यंत दीनहीन और पतित भी मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ भाग के आ गया। तो वो उनको गुणगान कर रहे हैं कि आप तो साक्षात नारायण हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं कहां से आ रहे हैं। मैं तो दीनहीन हूं, मुक्ति पाने की अभिलाषा से वृंदावन छोड़ के आपके पास आ गया। और आगे चैतन्य बाबू कहते हैं कि आप जैसे भक्त का संग प्राप्त करके आज हम धन्य हो गए। आज हम आपके दिव्य प्रेमाश्रु देखने को मिले हमें, इसके लिए हम भगवान के कृतज्ञ हैं। वैसे भी अब देखेंगे कि जब भी हम किसी
महान संत से मिलते हैं, उनके मुखारबिंद से सुनते हैं, तो हमारे हृदय में एक भक्ति का संचार होता नहीं होता है। इधर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से जब मिलते थे, जब मैं पहली बार मिला, उनका लेक्चर सुना, तो महाराज बहुत सॉफ्ट बोलते थे, लेकिन बीच बीच में क्या होता था, बिल्कुल सिंह की तरह गर्जना कर देते एकदम से। बहुत मतलब बहुत सॉफ्ट, और जब कोई पॉइंट आता था फिलोसॉफिकल तो बहुत जोर से गर्जना करने लगते थे। तो हमें लगता था, अरे अभी तो ये बंदा ऐसा लग रहा था कि इनसे जोर से बोला नहीं जाएगा। जब महाराज कीर्तन करते थे, हम कार्तिक की यात्रा में आते थे, तो अक्सर गुरु पूजा में महाराज कीर्तन करते थे, तो बहुत घंटों तक कीर्तन करते रहते थे। लगता था कि बस थोड़ी देर में थक जाएंगे महाराज, और महाराज करतार बजाते थे ऐसे बड़े सॉफ्टली, नहीं बहुत हल्की हल्की। और उनकी पुरानी वीडियो देखी होगी आपने, कितने तेजी से करतार बजा रहे थे। तो जब भी हम किसी महापुरुष से रुक्मिणी कृष्ण जी को देखते हैं, जैसे वो जप करते हैं, उनका जो भक्तों के साथ डीलिंग्स हैं, तो उससे हमारे अंदर जो है भक्ति का संचार। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि आपको देखकर तो मतलब मेरा जीवन धन्य हो गया, आप इतने महान भक्त हैं। तो मुरारी गुप्त कहते हैं मुस्कुराते हुए, वहां मुरारी गुप्त भी थे, कि विश्वंभर और नित्यानंद प्रभु के बीच में यह गुप्त वार्ता हमारी समझ के परे है। दोनों भगवान जो है, सेवक भगवान और सेवक भगवान क्या लीला कर रहे हैं, ये सब बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हम नहीं समझ सकते। हम कैसे समझ सकते हैं? हमें तो भगवान हरि का स्मरण होता है। इन दोनों को देखकर जो है कृष्ण और बलराम का स्मरण हो रहा है, जिन्होंने परस्पर एक दूसरे की पूजा करके, है ना, ऐसे ही भगवान राम ने और शिव ने भी एक दूसरे की पूजा करके सबको विस्मित कर दिया। रामचंद्र जी को रास्ता नहीं मिला, शिव जी की पूजा कर रहे हैं, है ना। शिव जी जो है भगवान के नाम की माला करते हैं, श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम वितुल्यम राम नाम वरानरेश। शिव जी पार्वती को कहते हैं श्री राम रामेति रामेति, कि मैं तो हमेशा राम का गुणगान करता हूँ, हमेशा अपने हृदय में क्या चलता है, राम नाम चलता रहता है। तो एक दूसरे की भक्ति करके, तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों का मिलन हुआ, और वहां से उन्होंने फिर संकीर्तन आंदोलन को आरंभ किया। हरि बोल। तो ये था, और अन्य बहुत सारी लीलाएं हैं गौरांग महाप्रभु इसकी, नित्यानंद प्रभु की। तो कल अभिषेक रहेगा पंजाबी बाग में, और कथा रहेगी, तो मैंने ग्रुप में मैसेज डाला है। तो और भी लीलाएं सुनने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं पंजाबी बाग में। और उसके बाद 1 बजे करीब भक्तों के लिए प्रसाद रहेगा, और कल जो है एकादशी प्रसाद रहेगा 12 बजे तक कंप्लीट फास्टिंग, उसके बाद एकादशी प्रसाद रहेगा। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, आपने जगाई मधाई की कथा तो सुनी है, नाटक भी देखा है, किस तरह से उद्धार करते हैं। एक बार शची माता जो थी, वो क्या कर रही थी कि पूजा की थाली लेकर भगवान, उनके घर में जो अर्चा विग्रह थे, उनकी अर्चा विग्रह की पूजा करने के लिए जा रही थी। तो एक कौवा आया, और उसने क्या किया, प्लेट को पकड़ा, थाली को लेकर रुक गया, वो जाके दूर किसी पेड़ पे बैठा। अब भक्त बड़े परेशान हुए, अब कैसे पूजा होगी। उधर से नित्यानंद प्रभु आए उनके पास। नित्यानंद प्रभु से कहने लगे, क्या हुआ, वो पैरा फेरने लिए तो सारा जो है भगवान का वो ले गया। अच्छा। उन्होंने कहा, काक इधर आ। काक तो तुरंत आया, बलराम जी है, कैसे नहीं आएगा, आया, पूरा हाजिर कर दी, पूरी प्लेट और पूरा पैरा फेरने लिया वहीं पे। तो इस तरह की अद्भुत लीलाएं उन्होंने की है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, नित्यानंद त्रयोदशी आयोजन महामहोत्सव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। तो अभी टाइम है